मैं संदीप जी थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं, इसलिए कि हम गैर कांग्रेसी जो राजनीति रही है उसके भी केंद्र बिंदु में रहे हैं और जो गैर बीजेपी राजनीति है उसके साथ भी रहे हैं और उसके खिलाफ वाले केंद्र बिंदु में भी रहे हैं। एक तो सत्ता विरोधी जो रुझान हैं वो कितने तीव्र हैं, एक। दूसरा, सत्ता विरोधी अभियान जन आंदोलन में परिवर्तित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नंबर 2। नंबर 3, क्या कोई जेपी टाइप या जेपी जैसा नेतृत्व भी है कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा अतीत में जाना चाहता हूँ। 67 में मैं वोट डाला था, तब तो डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद चला था, लेकिन कोई गठबंधन नहीं था। फिर भी विधानसभा के राज्यों में 9 में हमने कांग्रेस को हराया और लोकसभा में भी उसका नंबर कम कर दिया। इंदिरा गांधी अपने पीक पर थी 1971 में। और मैं अपने मित्र गुरु प्रकाश जी को बता दूं कि अटल जी से लेकर के चौधरी चरण सिंह तक, मधुलिमय से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस तक सब हार गए थे। यद्यपि ग्रांड अलायंस बन चुका था, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, लोकदल जो दैट इज बीकेडी एट दैट टाइम, स्वतंत्र पार्टी, लेकिन सब हार गए। ग्रांड अलायंस था। 77 एक ऐसा है जब कांग्रेस विरोधी रुझान और इंदिरा जी के खिलाफ वो अनसीटेड भी हो गई थी और इस्तीफा ने दिया था, तो सारी पार्टियां इकट्ठा काम कर रही थी। लेकिन चौधरी चरण सिंह का ऐसा मानना था कि जब तक सारे दल एक साथ इकट्ठे होकर के एक पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक शक्तिशाली कांग्रेस और बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। हम सब लोग जेल में चले गए और हमारी एकता जेल में हुई। जिस दिन जेल से छूट करके आए, अटल जी भी तैयार थे, चौधरी चरण सिंह तो पहले से तैयार थे, मुरारजी भाई तैयार थे, और आपकी जानकारी के लिए जेपी भी एक पार्टी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जेल से आते ही एकदम सब तैयार हो गए। फिर कांग्रेस पार्टी आ गई, हम खराब हो गए और जल्दी टूट गए। अब आता है 89, बोफोर्स कांड को लेकर के वीपी सिंह बाहर आ जाते हैं। चौधरी देवीलाल अगर ना हो, 87 का चुनाव याद करो, जब 90 में से 85 सीटें हम जीत जाते हैं अलोंग विद बीजेपी, हमारा और बीजेपी का गठबंधन है वहां पर, और सिर्फ बात कर रहे हैं 5 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं। हरियाणा की बात कर रहे हो। उससे प्रेरित होकर के वीपी सिंह, आज के सतपाल मलिक, रामधन, आरिफ मोहम्मद खान, विद्याचरण शुक्ला, अरुण नेहरू, ये सब बाहर आते हैं और देवीलाल बुलडोज करके, बुलडोजर जैसे चल रहा बाबा का, ऐसा चला करके विपक्षी एकता करते हैं। और उस गैर कांग्रेसवाद का दौर है। भारतीय जनता पार्टी भी और कम्युनिस्ट पार्टियां भी हमें सपोर्ट। ये उदाहरण तो आपने बता दिए। आज की तारीख में और ये कंफ्यूजन बढ़ रहा है क्या, या आपने 67, 77 और 89 का उदाहरण दिया, कुछ इकट्ठा होने की प्रक्रिया हो रही है या दूरियां बढ़ रही हैं? एक तो मैं सभी दलों से ये कहना चाहता हूं, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता मित्र यहाँ पे शायद है नहीं, कि एक तो ये 2004 और 2009 नहीं है। अभी मैं कांग्रेस के किसी प्रवक्ता का बयान पढ़ा कि जैसे 2009 में सब अलग अलग लड़े थे और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सबने मिलकर के चुनाव लड़ लिया था, तो 2009 में संदीप जी 206 सीटें मिली थी कांग्रेस को और बीजेपी की संख्या कम थी और सब लोग इकट्ठे मिल गए थे। आज मुख्य विपक्षी दल नहीं है कांग्रेस 2 बार से। तो एक तो 2009 भूल जाओ, एक 2004 भी भूल जाओ, और याद करो कि अब आपके या तो 44 हैं या 54 हैं, नेता प्रतिपक्ष में नहीं है। आज बीजेपी ये अडवाणी जी की बीजेपी नहीं है, ये है नरेंद्र मोदी की, जो 24 घंटे इलेक्ट्रल मोड में रहता है। नंबर 2, सत्ता विरोधी रुझान हैं, बहुत वर्गों में नाराजगी है, किसान नाराज है, हम तो दुखी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में एक नया पैसा भी गन्ने का एसएपी का नहीं बढ़ा, लेकिन कोई आंदोलन यूपी में नहीं है, छोड़ करके उस बृहत्तर किसान आंदोलन को। पिछला शो आपने किया है, 2 रुपये मिले हैं, 2 रुपये का चेक मिला है किसान को, लेकिन देश भर में सत्ता विरोधी उस तरह के रुझानों को जन आंदोलन का स्वरूप नहीं है जैसा हमने 75 तो ये विपक्ष को साथ कौन लाएगा?
आपने कांग्रेस बीड़ा, पार्टी को आपने आपके नेता नीतीश कुमार ने वो बीड़ा उठाया था। 8 पार्टियों के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और सीबीआई ईडी के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ आवाज मुखर की, आपके हस्ताक्षर तो इसमें गायब हैं। ये क्या कहता है विपक्षी एकता के बारे में? हमारे हस्ताक्षर ना सही, हमारा मुखर विरोध है। और हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस के समय में भी इस तरह का दुरुपयोग होता था और उसका एक्सटेंशन है अभी ये। जो भी सरकार का इफेक्टिव विरोध करेगा उसके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई होगी। दो नैया पर सवार है क्या आपके? कहना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ भी अपना रास्ता कायम रखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के लिए कांग्रेस पुश कर देगी और दूसरे खेमे के लिए भी अपना दरवाजा खोल रहे हैं। आपके लोकप्रिय चैनल के जरिए और आपकी प्रबुद्धता के चलिए मैं 2 चीजें साफ कर दूं। इच्छा सबके नेताओं की है, जिसके एक एमपी वो भी कह रहा देश का नेता कैसा हो, हमारे जैसा हो। तो नीतीश कुमार को अगर हम प्रधानमंत्री के रूप में, अखिलेश यादव को ये साजन जी प्रधानमंत्री के रूप में, या कोई और नेता देखना चाहता हो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन विपक्षी एकता के रास्ते में नीतीश कुमार बाधक नहीं है। वो नेता का चुनाव बाद में होगा, लेकिन जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 है यूनिटी का, एक के मुकाबले एक, ये कुर्बानी कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी, ये कुर्बानी क्षेत्रीय दलों को भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा। मुझे पिछले हफ्ते चाय पर केजरीवाल जी ने बुलाया, उन्होंने बताया कि बीजेपी के पार्षद कम थे चंडीगढ़ में, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अकाली दल ने बीजेपी का वहां पर मेयर बनवा दिया ताकि इनका ना बन जाए। और इनको भी ये सोचना पड़ेगा केजरीवाल जी को कि ये क्या करने जा रहे हैं कर्नाटका में। मैं जेडीयू लीडर की तरह से नहीं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की नजर से कहना चाहता हूं, वहां पर गैर बीजेपी सरकार बनने की संभावना है। केजरीवाल जी वहां क्यों स्पॉइल करने जा रहे हैं? ममता बनर्जी और अखिलेश यादव अपने अपने राज्यों में इफेक्टिव तरीके से, शरद पवार और स्टालिन अपने अपने राज्यों में इफेक्टिव तरीके से बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या जहां जहां मजबूत है, क्या अन्य क्षेत्रीय दलों के जो नॉमिनल कैंडिडेट्स हैं, चाहे सपा का है या बसपा का है, लोकदल का, उनको स्पेस देंगे? आप उत्तर प्रदेश में तो सपा से मांगते हो 10 सीटें, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप 2-2 सीट भी सपा को, बसपा को या लोकदल को देने को तैयार नहीं हो। तो एक तो कांग्रेस के बगैर कोई विकल्प नहीं बन सकता, नहीं बन तो ये सकता, दरिया दिली दोनों तरफ से, दरिया दिली नहीं बल्कि जो सोच है वो और संकीर्ण हो रही है क्या? ममता बनर्जी ने तो कह दिया मैं तो गठबंधन नहीं करूंगी, अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि वो भी गठबंधन नहीं करेंगे, सिर्फ आरएलडी से गठबंधन है, 2 सीट छोड़ देंगे। तो सब अपने अपने इलाके में दम ठोकेंगे, तो फिर वो महागठबंधन कहां जाएगा? फुर्र हो जाएगा क्या हवा में? उत्तर प्रदेश में पश्चिमी बंगाल में अखिलेश यादव सपा और ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है। बहुत अच्छा होता कि बहन मायावती की पार्टी आती, लेकिन जब मायावती जी ने कह दिया कि मैं नहीं हूं इस गठबंधन में शामिल, तो आप पे अखिलेश यादव सपा के अलावा क्या बचता है? और दूसरी ताकत आरएलडी है, और उन्होंने रोका भी है। 38 में जब सपा में था, 38 एमपी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जीत कर आए थे। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मेरे मित्र सुनील साजन एग्री करेंगे, नीतीश कुमार जी भी कैंपेन करेंगे और भी कैंपेन करेंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव या सपा चेक कर सकते हैं। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी, आप ममता बनर्जी को भी कमजोर करोगे, आप और जगह हिस्सेदारी दोगे, तो बड़ी पार्टी होने के नाते बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा पार्टी। सरप्राइज एलिमेंट की बात कर रहे हैं राहुल गांधी लंदन से कि वेट फॉर अ सरप्राइज। क्या है वो सरप्राइज विपक्षी एकता का? आपकी बातचीत हुई? अभी राहुल गांधी से बातचीत हुई? अब तो हो गई भारत जोड़ो यात्रा, विपक्ष जोड़ो शुरू हुआ। राहुल गांधी और नीतीश कुमार का फॉर्मूला मोरलेस एक है, 1 अगेंस्ट 1। अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, आप मानते हो कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ... पे खतरा है, तो 1 अगेंस्ट 1 करना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई मुश्किल है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ
इस वजह वन से कहना अगेंस्ट चाहता वन, हूं। एक के खिलाफ और एक होना राहुल गांधी पड़ेगा, जी और पर नीतीश उसके कुमार, लिए हम साथ साथ हैं का राग भी